बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख आतिफ़ खलील। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूं जी टेक्सला म्यूज़ियम में, और टेक्सला म्यूज़ियम में आपको फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 7वीं सेंचुरी तक की कंधारा आर्ट की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इस म्यूज़ियम में ज़्यादातर चीज़ें टेक्सला के खंडरात से हासिल की गई हैं। आज हम इस म्यूज़ियम का प्रॉपर विज़िट करेंगे, इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे और जितनी भी डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहें। सबसे पहले हम जो है ना जाकर टिकट लेते हैं। ये जी टिकट काउंटर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं। कितने क्या प्राइस है टिकट की? 20 रुपीज़ टिकट की प्राइस है। और ये 500 कौन सी है? ये फॉरेनर्स के लिए 500 है, और 20 रुपीज़ पाकिस्तानियों के लिए। एक आप टिकट दे दें मुझे। ये जी टेक्सला म्यूज़ियम की सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, और ये आप देख सकते हैं। ये जी टेक्सला म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, और ये जो है ना टेक्सला म्यूज़ियम 1928 में जो है ना मुकम्मल हुआ था, और इस बिल्डिंग को तकरीबन जो है ना 100 साल होने वाले हैं। इस म्यूज़ियम को सर मोहम्मद हबीबुल्लाह ने पब्लिक के लिए ओपन किया था, जो कि उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने इस म्यूज़ियम को पब्लिक के लिए खोला था, और आज इसको खोले हुए तकरीबन 100 साल होने वाले हैं। और ये काफ़ी जो है ना यहाँ पे अच्छा व्यू आ रहा है। चलें जी, अभी अंदर जाते हैं और अंदर जाके प्रॉपर म्यूज़ियम का विज़िट करते हैं। और ये हम अंदर आ गए हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, खैरियत से हैं? ये जी ज़हीर भाई हैं जी, जो यहाँ पे म्यूज़ियम अटेंडेंट हैं। तो सर कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज आप हमें बताएं जी। जी बिल्कुल। ये जो सामने पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये सर जॉन मार्शल की तस्वीर है, और ये बेसिकली म्यूज़ियम इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और इसकी विशन भी सारी इन्होंने की है 1913 से लेकर 34 तक। उनकी ऑफिस की चीज़ें पड़ी हुई हैं, साथ कुछ बर्तन वगैरह जो उन्होंने ख़ुद यूज़ किए उस टाइम, वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, बहुत बड़ी तस्वीर बुद्धा का जो स्टैचू लगा हुआ है, ये सेरी बेलोल मर्दान के एरिया से मिला है इसकी विशन के दौरान। और सबसे जो बड़ा स्टैचू स्टोन में, ये सबसे बड़ा पीस हमारे पास ये मौजूद है। और इसके बारे में बता दें। ये सामने जो है ये स्टूपा नज़र आ रहा है। स्टूपा बेसिकली इनकी इबादतगाह होती है बुद्धिस्ट लोगों की। इसको ये लोग सात ज़मीन और सात आसमान भी मानते हैं, और ये इनकी कब्र भी होती है बुद्धिस्ट लोगों की, जिसके अंदर जो उस ज़माने में जो हाईएस्ट मॉन्क्स होते थे उनके बुद्धिस्ट लोगों के, उनकी डेथ के बाद उनकी रेलिक्स वगैरह, एशेज़ वगैरह इनके अंदर दफन किया करते थे। तो इसकी बुद्धिस्ट लोग स्पेशली इसकी वर्शिप करते हैं। ये बेटा जी, ये पिक्चर देखिए, ये मलका माया है। मलका माया जो है कितना ऊँचा है ये? ये तकरीबन 12-13 फीट हाइट है इसकी स्टूपा की। और इसके अलावा मज़ीद और भी स्टूपाज वगैरह म्यूज़ियम में डिस्प्ले पे पड़े हुए हैं हमारे पास, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों से इसकी विशन के दौरान मिले। ये जी पूरा टेक्सला का मैप है। और ये ज़रा ज़हीर भाई में बताएं। बेसिकली म्यूज़ियम के अंदर जो चीज़ें हैं ना, ये सारी इन जगहों से इसकी वेट हुई हैं, और 1913 से लेकर 34 तक यहाँ पे इसकी विशन ब्रिटिश दौर में स्टार्ट हुई है। और इसकी विशन के दौरान यहाँ पे टेक्सला में 3 शहर मिले हैं। और जो फर्स्ट एंशिएंट सिटी, ये म्यूज़ियम के राइट पे बेडमाउंट जो लिखा हुआ है, ये शहर था। और 6th सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट तक यहाँ पे हिंदू लोग और पर्शियंस भी यहाँ पे हुकूमत करते हैं इस एरिया पे। और डेरियस के पीरियड में यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे इसी शहर के अंदर, बेडमाउंट के अंदर। और इसके बाद इनके साथ जो ग्रीक्स आए थे, बैक्ट्रियन ग्रीक्स एंड मैसिडोनियन, उन्होंने ये 2nd सिटी जो राइट पे मौजूद है, सिरकप लिखा है इसका नाम, वो शहर उन्होंने ग्रीक लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। और इसलिए इस शहर को हम ग्रीक सिटी भी कहते हैं, और इसको मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस और प्लान सिटी भी कहते हैं, कि इसको मुकम्मल प्लानिंग के तहत डेवलप किया गया। जैसे आज इस्लामाबाद सेक्टर वाइज बना, सेम उसी तरह बनाया गया। फिर ग्रीक के बाद यहाँ पे कुशान आ गए, उन्होंने तीसरा शहर इस्टेब्लिश किया, सिरसुकुस का नाम रखा है। ये बुद्धिस्ट लोग जब यहाँ आए, इनके दौर में मज़ीद स्टूपाज वगैरह और दीगर इनकी डायनेस्टीज़ वगैरह इस्टेब्लिश हुई, इनमें मोरामुरादू वगैरह, जूलियन वगैरह भी शामिल हैं। और फिर इनके दौर में ये आर्ट भी शुरू हुआ, जिसको हम गंधारा आर्ट कहते हैं। गंधारा आर्ट बेसिकली इस रिलीजियस आर्ट को कहते हैं, बुद्धिस्ट आर्ट को गंधारा आर्ट कहा जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो सारी कुशान दौर में हुई है। इसके अलावा म्यूज़ियम के बैक पे जाते हुए हमारे पास एक मेन स्टूपा आता है, धर्मा राजी का, इसका नाम लिखा हुआ है। और ये जो स्टूपा था, ये अशोका ने बनवाया था। इसमें बुद्धा की एशेज़ थी जो अशोका लेके आए थे, और 262 BC में अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था। उससे पहले तक वो हिंदू थे, तो इस तरह यहाँ बुद्धिज़्म अशोका लेके आए। और इसके अलावा ये साथ उसकी रिवर दिखाया गया, हारून रिवर इसका नाम था। इसी रिवर से की वजह से ये सारी सिविलाइजेशन के लोग यहाँ आके आबाद हुए हैं। और वो सामने जो साइड्स है, ये सरदा हिल्स हैं। सरदा की बैक पे आगे हरीपुर का एरिया आता है।
तो ये जो सामने साइड्स पे जो नज़र आ रही है ये मार्गला हिल्स है, और मार्गला हिल्स के फ्रंट पे हमारे पास साइट्स हैं जिसमें गिड़ी कलावान शामिल है, इनको भी कुशान डायनेस्टी कहते हैं, और इसके बैक पे इस्लामाबाद का एरिया आता है। और 5th सेंचुरी एडी तक ये सारे लोग यहाँ मौजूद रहे। उसके बाद टैक्सिला में वाइट हंस आगे एक बारबेरियन टाइप लोग आए थे, यहाँ पे एक ट्राइब आया था जिन्होंने पूरे टैक्सिला को तबाह किया, और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल के चाइना तिब्बत चले गए और वहाँ जाके अपनी रिलीजियस एक्टिविटी शुरू कर दी। उसके बाद ये लोग कभी वापस नहीं आए, और इस तरह यहाँ ब्रिटिश दौर में जो एक्सकैवेशन हुई 1913 से लेकर 34 तक, इन जगहों से जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो सारे इस म्यूज़ियम के अंदर डिस्प्ले किए गए हैं। और ये म्यूज़ियम हमारा जो है इसको हम इसीलिए टिपिकल साइट्स म्यूज़ियम कहते हैं, ये सारी उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये जो सीन लगे हुए हैं ये एक्चुअल पूरी स्टोरी है बुद्धा की, उनकी पैदाइश से लेके डेथ तक, और इसको जातका स्टोरी कहते हैं। और ये जो पहली पिक्चर ये लगी है ये बुद्धा की माँ को दिखा रहे हैं, क्वीन माया बुद्धा की माँ का नाम है, और ये ड्रीम देख रही हैं, ड्रीम में इनको वाइट एलिफेंट नज़र आ रहा है। बुक्स में मिलता है कि वाइट एलिफेंट देखना उस ज़माने में एक अच्छी न्यूज़ समझी जाती थी। उसके बाद ये जो नीचे पिक्चर है इसमें ये पामिश लोग दिखाए गए हैं, जो नजूमी लोग जो है ना वो हाथ देख रहे हैं उनका, ये ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं कि आपके यहाँ एक शहज़ादा पैदा होगा। फिर उसके बाद सिद्धार्थ की पैदाइश की तस्वीर है, और सिद्धार्थ जो था ये बुद्धा का रियल नेम था, जो नेपाल में पैदा हुए। यहाँ पे दिखा रहा है ये वहाँ रिब से पैदा हो रहे हैं जिसमें वो एलिफेंट दाखिल हुआ है। उसके बाद जो है ना ये उनको फर्स्ट बात दे रहे हैं, गुस्ल दे रहे हैं, और उसके बाद जब वो जवान हुए तो उनकी शादी दिखा रहे हैं। वो आगे आप देखेंगे इसमें ये उनके पूरे बारात का सीन दिखा रहे हैं जिसमें ये घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, साथ उनके म्यूज़िक वाले लोग दिखाए गए हैं, ये लोग उनकी बारात लेके जा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ हमारे पास ये इनकी पैलेस की पिक्चर है, और पैलेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं बुद्धा और साथ उनकी वाइफ को दिखाया गया, यशोधरा उनकी बीवी का नाम था। अपना नाम बुद्धा का एक्चुअल सिद्धार्थ था, अभी चूँकि इनको इनलाइटमेंट नहीं हुई, निर्वाण नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ पे उनको सिद्धार्था कहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना पैलेस के बाद जो नेक्स्ट सीन है वो है रिनंसिएशन सीन, इसको ग्रेट डिपार्चर भी कहते हैं। और इसमें दिखा रहे हैं कि पैलेस में मौजूद जो लोग हैं ये सब सोए हुए थे, ये वहाँ से निकले, अस्तबल गए, अपना घोड़ा लिया, उसके बाद इंडिया चले गए, वहाँ जाके उन्होंने वर्शिप शुरू की इंडिया में, और वहीं से उन्होंने फर्स्ट टीचिंग का आगाज़ किया। ये फर्स्ट टीचिंग उनकी है जिसको धर्मा चक्रा कहते हैं, धर्म वर्शिप को। और चक्रा जो था ये उनका साइन था जो आज भी इंडियन फ्लैग पे बना है ना, व्हील का निशान, इसको व्हील ऑफ लॉ भी कहते हैं, व्हील ऑफ लाइफ भी कहते हैं, इसको अशोक चक्रा भी कहते हैं। और साथ उनके फॉलोअर्स को दिखाया गया जो बैठे हुए इनको सुन रहे हैं बुद्धा को। यहाँ पे जो स्टैचू लगा हुआ है हमारे पास, इसको एक्चुअल मैत्रिया बुद्धा कहते हैं, फ्यूचर बुद्धा। और इसमें जो ड्रेस दिखा रहे हैं, जो ड्रेस यूज़ हुआ है, और ये जो सैंडल वगैरह और ये जो रॉब्स दिखा रहे हैं, ये ग्रीक्स दिखाए गए, एक्चुअल बनाने वाले ग्रीक लोग थे, तो इसलिए यहाँ इसमें ज़्यादा जो हमारे पास इसमें जो टच आ रहा है वो ग्रीक का आ रहा है, इसलिए इस आर्ट को इंडो ग्रीक आर्ट कहते हैं। जो बीच में जो सीन है ये बेसिकली दिखा रहे हैं बुद्धा को दिखाया गया है, ये बैनियन का दरख्त दिखाया गया, बरगद का, जिसके नीचे बैठ के वर्शिप कर रहे हैं, और उस दरख्त के नीचे बुद्धा को इनलाइटमेंट हुई थी इंडिया के अंदर, जगह का नाम था बुद्ध गया। उसके बाद जो पिक्चर है वो नेक्स्ट वाली है, यहाँ पे आप देखें तो ये ग्रीक एंजल्स को दिखा रहे हैं जो बुद्धा के ऊपर फूल फेंक रहे हैं, ये खेव है, इसमें बैठ के बुद्धा वर्शिप कर रहे हैं, और लास्ट में उनके साथ एनिमल दिखाए गए जो इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और इसके अलावा ये इनके ऊपर जो अटैक हुआ है बुद्धा को मारने के लिए, यहाँ पे ये दिवादिता को दिखा रहे हैं जो स्टोन फेंक रहा है, और बीच में यहाँ पे भी एक आदमी दिखा रहे हैं, शक्ल से ग्रीक दिखाया गया, इसने आके बेसिकली यहाँ पे भी एंजल्स को दिखाया गया, उसने आके पत्थर को रोका है, और उसके बाद नीचे दिखा रहे हैं बुद्धा को वर्शिप करते हुए। ये जो टॉप पे जो स्टैचू लगा हुआ है इसमें बुद्धा को प्रीचिंग करते हुए दिखा रहे हैं, और सामने इनके डिफरेंट फॉलोअर्स बैठे हुए हैं जो इनको सुन रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे ये जो पिलर दिखाया गया इसको ग्रीक पिलर कहते हैं, कोरिंथियन कॉलम, ये इनके ग्रीक्स वालों के मोनोग्राम के तौर पे दिखाया गया है। इसी से ये चीज़ें कंफर्म हुई हैं कि इन लोगों ने बनाई हैं। ये लास्ट में ऑफरिंग सीन है, इसमें आप देख सकते हैं बुद्धा के साथ लेडीज़ हैं जो इनको डोनेशन वगैरह पेश कर रही हैं। ये जो राइट साइड पर बंदा है इसके हाथ में आप देखें तो मैजिक स्टिक है, जादू की छड़ी जिसको कहते हैं ना, इससे वो लोग मोजात वगैरह दिखाया करते थे, और एक्चुअल ग्रीक्स जो थे ये मैजिशियन लोग थे। अब यहाँ पे वो बुद्धा बन चुके हैं और इसलिए इनको विदाउट ज्वेलरी दिखा रहे हैं, ये इनका री इंश्योरेंस पोज कहलाता है बुद्धा का। ये जो बीच में पीस जो स्टैचू लगा है इसमें डेथ की तस्वीर है बुद्धा की, और डेथ हुई थी बुद्धा की इंडिया के अंदर 483 BC में। उस वक्त उनकी एज जो थी वो थी 80 ईयर ओल्ड जब डेथ हुई। फिर उसके बाद वो जो साथ ही एक छोटा सा पीस है इसमें फायर दिखा रहे हैं, तो ये एक्चुअल दिखा रहे हैं बुद्धा को उनकी चिता जलाने का मंजर। तो इनकी बॉडी जलाई गई इंडिया में, और वहाँ ये रेलिक्स उनकी प्रिजर्व कर दी गई।
उसके बाद जब अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया तो यही रेलिक्स लेके टेक्सिला आए और टेक्सिला में ये धर्माराजी का स्तूपा के अंदर एक हिस्सा उसका दफन किया और इस तरह टेक्सिला में बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ अशोका के दौर में। बोधिसत्वा बुद्धा एंड बोधिसत्वा बेसिकली बुद्धा बनने से कबल एक स्टेज होती है, इसमें ज्वेलरी पहने हुए दिखाते हैं, उसको बोधिसत्वा कहते हैं, और जहाँ विदाउट ज्वेलरी दिखाया जाता है वहाँ उनको बुद्धा कहते हैं। ज़हीर भाई इसके बारे में ज़रा बता दें। जी अच्छा, ये जो हम आपके सामने जो चीज़ है ना, इसको बेसिकली ये रेलिक बॉक्स है एक छोटा सा इसके अंदर, जिसमें बुद्धा का टूथ रेलिक पड़ा हुआ है, और ये टूथ जो था ये अशोका यहाँ लेके आए थे और ये धर्माराजी का स्तूपा से मिला है एक्सकैवेशन के दौरान, और इस वक्त इसको बहुत खूबसूरत एक शोकेस के अंदर स्पेशली डिस्प्ले किया गया है। एक बहुत खूबसूरती के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ हमारे पास। और इसके अलावा ये साथ वाले शोकेस के अंदर जो आप देखेंगे रेलिक बॉक्सेस वगैरह, इनके अंदर बुद्धिस्ट लोगों की एशेज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, और ये जो रेलिक बॉक्स होता था, एक बॉक्स एक स्टूपा के अंदर रखा करते थे, और इनके अंदर वो एशेज़ डाल के उन मॉन्क्स की इनको वहाँ प्रिजर्व करते थे, और बाद में लोग उन स्टूपास की वर्शिप किया करते थे। जब उनको खोला गया तो अंदर से एशेज़ वगैरह निकाल ली गई हैं। तो ये बेसिकली वो पिक्चर्स हैं, वो साइट्स हैं टेक्सिला की जहाँ से एक्सकैवेशन के दौरान ये सारी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं। इनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहते हैं, जिनको यूनेस्को लुक आफ्टर कर रहा है 1980 से लेके अब तक। और ये बहुत खूबसूरत साइट्स हैं, बहुत अच्छी हालत में इनको प्रिजर्व किया गया है, और स्पेशली ये धर्माराजी का स्तूपा, सिरकप वगैरह, मोरा मोरादू वगैरह, ये हमारी टेक्सिला की पंजाब की बहुत खूबसूरत साइट्स हैं। अब चूँकि यहाँ पे ग्रीक्स यहाँ पे थे जो अलेक्जेंडर के साथ आए थे, अब उन लोगों के अपने भी गॉड्स एंड गॉडेस की तस्वीरें भी मिली हैं। उनमें से एक ये स्टैचू सामने एफ्रोडाइटी का लगा हुआ है, जिसको गॉड ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, हुस्न की देवी। और इसकी अगेन एक दूसरा स्टैचू वो बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड पे मौजूद है, जिसको अपोलो कहते हैं, सन गॉड। ये सामने आप बिल्कुल आप देखेंगे वाज़ी तौर पे इसको ना, ये आ गया अपोलो का स्टैचू। ये सिरकप से मिला एक्सकैवेशन में। कुछ साइट्स के भी ऑब्जेक्ट्स आपने रखे हैं यहाँ पे। ये सिरकप आप देख सकते हैं, मुकम्मल जो वैरायटी वहाँ से एक्सकैवेशन में मिली है। और इसमें बहुत खूबसूरत ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास हैं, जिसमें ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, कुछ गेम्स वगैरह पड़ी हुई हैं, और इसके अलावा कुछ आप यहाँ पे टूल्स आप देख सकते हैं जो वो लोग यूज़ किया करते थे, कुछ खिलौने वगैरह, कुछ शेल ऑब्जेक्ट वगैरह। और इसी तरह दूसरी साइड पे ज़्यादा ब्यूटिशन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह, जिसमें ये कॉस्मेटिक की चीज़ें वगैरह, नीडल वगैरह, ये कुछ मिरर्स वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ बैंगल्स पड़े हुए हैं, कुछ ग्लास बैंगल्स हैं, कुछ आइवरी बैंगल्स हैं। और इसके अलावा सबसे नीचे जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं ना, ये कॉस्मेटिक के तौर पे इनको यूज़ करते थे। ये वो टॉयलेट आर्टिकल थे जिनके अंदर डिफरेंट कॉस्मेटिक पाउडर्स वगैरह रख के मेकअप के लिए यूज़ किया करते थे। एक बहुत खूबसूरत बुद्धा का स्टैचू अभी भी आप देखें तो इस पर गोल्ड कोटिंग नज़र आ रही है, इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। उस वक्त ये कंप्लीट गोल्ड प्लेटेड था, मगर इतना अरसा ये ज़मीन के अंदर चीज़ें दबी रहीं, जिस वजह से कुछ इनके कलर्स वगैरह और कुछ गोल्ड वगैरह ख़राब हुआ है। इसके अलावा ये आगे जो थर्ड में जो सिरसुक लिखा है, ये थर्ड एंशियन तीसरा कदीम शहर था टेक्सिला का, वहाँ से मिले हुए ऑब्जेक्ट में आप क्ले पॉटरीज वगैरह, कुछ खिलौने वगैरह बच्चों के, और दीगर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं पॉटरी की शहर। अब यहाँ जो हमारे पास जो थर्ड गैलरी है, इसमें हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ से पता लगेगा कि वो लोग कितने सिविलाइज थे। ये टॉप पे आप देखें मेटल आ गया, उससे बेल्स वगैरह बनना शुरू हो गई, ये वीट वगैरह पड़ी हुई है, ये लैंप पड़ा हुआ है ऑयल लैंप, और ये आगे दूसरी शोकेस में आप देख सकते हैं डिफरेंट चाबियाँ वगैरह, दरवाज़ों के हैंडल और लॉक का पीस पड़ा हुआ है। और इसके अलावा आगे मज़ीद आप देखें तो ये सारे उनके बीड्स वगैरह, पेंडेंट वगैरह, और वो पत्थर वगैरह जिससे वो ज्वेलरी बनाया करते थे, कुछ मार्बल वगैरह, कुछ दीगर स्टोन वगैरह मिनरल के तौर पे, जो कि उस ज़माने में नॉर्दर्न एरिया से, सवात के एरिया से, कुछ टेक्सिला में भी मकामी तौर पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घोड़ों की लगामें और ये आलात जराई, सर्जरी का सामान जिससे वो ऑपरेशन करते थे। इसी तरह ये प्लम लाइन, पॉटरी मेकर टूल्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। और इसके लोग पूछते हैं कि वेपन्स वगैरह, तो ये हमारे पास कुछ वेपन्स भी पड़े हुए हैं, जिसमें कुछ शील्ड्स के पीसेस हैं, एरो हेड, और ये कुछ नीचे चाकू छुरियाँ और तलवारें वगैरह भी मौजूद हैं। असल में म्यूज़ियम छोटा है, इसलिए हमने हर एक चीज़ को एक मखसूस तादाद में डिस्प्ले किया है। अब इस शोकेस के अंदर जो है ये सारा फार्मिंग का सामान, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ये एक्सेस वगैरह, सिकल ब्लेड्स, ये चीज़ें आ गई। और उसके बाद जो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, इसमें आप देखेंगे ये गोल्ड स्मिथ शॉप से मिली हुई चीज़ें वगैरह, इसमें आप डिफरेंट मोल्ड वगैरह भी पड़े हुए हैं, कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, और कॉइन्स के साथ उनके मोल्ड वगैरह भी मिले हैं जिनमें ये कॉइन्स बनाया करते थे। और ये जो ऊपर मोल्ड पड़े हुए हैं, इनमें ज्वेलरी बनाया करते थे।
अब ये आ गया ब्लैक स्मिथ के ऑब्जेक्ट्स वगैरह, उनके हैमर, चिज़ल वगैरह। इसके अलावा ये कुछ पाइप्स वगैरह पड़े हुए हैं जो कि ओवन पाइप, ब्लोइंग पाइप, जिनमें वो आग जला के लोहा गर्म किया करते थे। और इसके अलावा ये जो सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट है हमारे म्यूज़ियम के अंदर, ये आप देख सकते हैं उस दौर का वाटर कंडेंसर पड़ा हुआ है, जिससे वो पानी की प्योरीफिकेशन के अलावा मेडिसिन वगैरह के लिए, हर्बल वगैरह के लिए, परफ्यूम वगैरह के लिए यूज़ करते थे। और आज भी ये केमिस्ट्री में ये सब पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ये सामने जो है ये सारे पॉटरीज वगैरह उनकी आप देख सकते हैं, इनमें कुछ छन्नी वगैरह भी पड़ी हुई हैं, कुछ ये पाँव साफ़ करने वाले ऑब्जेक्ट वगैरह पड़े हुए हैं, और बाकी ये टोटली मिट्टी के बर्तन, इसमें ये हांडियाँ, प्लेट्स, डिशेज़ वगैरह ये चीज़ें आ गई उनकी। और ये आगे पानी पीने के बर्तन वगैरह उनके पड़े हुए हैं, ये पानी की बोतलें वगैरह, वाटर फ्लास्क, वो चीज़ें आ गई। इसके अलावा ये आगे स्पाउटेड जार, वाटर जग वगैरह, और ये सामने पेंटेड पॉटरीज़ और स्टैम्प्स पॉटरीज़ आ गई। ये वो स्टैम्प्स थी जो बनाते वक्त इनके ऊपर, पॉटरीज़ के ऊपर यूज़ किया करते थे, जिसको ब्लैक वीयरिंग पॉलिशिंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इसी तरह ये सामने जितना भी शोकेस है ये भी सारा कॉस्मेटिक से रिलेटेड, इसमें ये उस दौर के आईने वगैरह, मिरर्स वगैरह, टॉयलेट आर्टिकल, सुरमेदानियाँ, कंघियों के पीसेज हैं, बालों में लगाने वाली, सुरमा डालने वाली सिलाइयाँ वगैरह। और यहाँ पे आप दिखाएं बच्चों के ये मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने वगैरह आ गए हैं बच्चों के। इसमें ये सीटियाँ वगैरह भी हैं, ये ट्रोजन हॉर्सेस भी देख सकते हैं जो अलेक्जेंडर अपने साथ तुर्की से लाए थे। और इसके अलावा ये जो आगे शोकेस है इसमें टोटली आइवरी वाले ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। टॉप पे जो है ये जॉफ एलिफेंट एंड लास्ट में सी शेल्स आ गया। इसके अलावा ये कुछ चाइनीज़ गेम्स आ गई, माजोन, बैंगल्स पड़े हुए हैं, लास्ट में हेयर पेन्स आ गई और कुछ ज्वेलरी वगैरह आ गई उस दौर की। और फिर जो यहाँ पे ग्रीक आए थे उन लोगों ने ये टोटली मेटालिक ऑब्जेक्ट्स यूज़ किया जो कि सिरकप से मिले एक्सकैवेशन के दौरान। इनमें ये गॉबलेट्स वगैरह, ये स्पॉन्ज वगैरह, ये हॉट पॉट वगैरह, ये चीज़ें अहमियत की हामिल हैं। और ये बहुत वेरी वेल एंड प्रिजर्व्ड चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड पे। स्पेशली अगर आप देखें गॉबलेट्स वगैरह, ये चीज़ें, बाउल्स वगैरह, और ये पानी का जग आप देखें इस नीचे जो पड़ा हुआ है वो आ गया। और इसके अलावा इस साइड पे जो टॉप पे जो जग पड़ा हुआ है इसके हैंडल पे आप देखें सी हॉर्स बना हुआ है, जिसको ग्रीक आइडिया कहते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ टेक्सला में इस एरिया में सी था, ना कि सी हॉर्सेस थे यहाँ पे। इसके अलावा ये आगे जो ऑब्जेक्ट्स है ये कुछ उनके कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, कुछ दिए पड़े हुए हैं, लैंप्स वगैरह उनके, ऑयल लैंप्स वगैरह, वाटर टैंक वगैरह। और इस साइड पे ये कुछ हिंदू लोगों के गॉड्स एंड गॉडेस की तस्वीरें, और यहाँ पे कुछ मोल्ड एंड मोल्डेड ऑब्जेक्ट्स भी पड़े हुए हैं। और ये जो सामने आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हैं, जिसमें ये इंक पॉट्स आप देख सकते हैं। और ये नीचे जो बिच बार के ऊपर लैंग्वेज है, संस्कृत एंड बरामी लैंग्वेज लिखी हुई है। और इससे पता लगता है कि वो लोग कितने पढ़े लिखे थे और मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में उनको महारत थी। कुछ यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस हैं और कुछ आप कह सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत नायाब हैं, जैसे कि ये सामने अरामिक लैंग्वेज आ गई जिसको हेब्रू भी कहते हैं, और ये ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान थी। और इसी में होली बुक बाइबल जो थी वो बेसिकली इसी लैंग्वेज में थी। ये सामने आप देख सकते हैं कुछ ये कॉइन्स वगैरह पड़े हुए हैं जो एक्सकैवेशन में मिले हैं यहाँ से। और ये यहाँ पे ग्रीक यूज़ करते रहे, इनमें गोल्ड में भी कॉइन्स हैं, सिल्वर में भी यूज़ हुए हैं, मेटल में भी मिले हैं एक्सकैवेशन के दौरान। और दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं इंडो ग्रीक कॉइन्स भी हैं। इसके अलावा इस साइड पे कुछ मज़ीद ज्वेलरी वगैरह आप देख सकते हैं कि जो कि शुरू से ही लेडीज़ के लिए ख़ास तवज्जो का मरकज़ रही है। और इसमें ये सिल्वर ऑर्नामेंट्स आप देखें, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग। और इसके अलावा कुछ वो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जो कि उस ज़माने के जो रॉयल फैमिलीज़ लोग थे, जो किंग थे, वो लोग यूज़ करते थे। स्पेशली ये सिल्वर यूटेंसिल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़े हुए। ये वैसे ही स्टैचू एक बनाया गया म्यूजिशियंस का, इसमें जस्ट दिखाया गया कि वो कैसे ज्वेलरी पहना करती थी, सिर्फ वो पहनने का एक स्टाइल दिखाया गया है। और दूसरी साइड पे भी कुछ चांदी के बर्तन वगैरह और चांदी के जेवरात वगैरह। और ये जो ज्वेलरी थी ये पाँव में पहनी जाती थी, जिनको फोर्ट एंकलेट्स कहते हैं, जो कि अंदर से हेलो हैं, लाइट वेटेड हैं। ये जो हमारे पास जो गैलरी है ना, इसमें ये सारा लाइमस्टोन चूने से बनाए गए ऑब्जेक्ट वगैरह बुधा के जो एक्चुअल एक्सकैवेशन में मिले, इनको ला के यहाँ दीवारों के साथ पेस्ट किया गया है। और चूँकि यहाँ पे हंस आए थे, वाइट हंस, उन्होंने ये सारे हेड वगैरह तबाह किए हैं। कुछ इनमें से हेड्स मिले जो कि आगे आप देखेंगे मुख्तलिफ शोकेसेस में पड़े हुए हैं, और कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। तो इसके अलावा जो कुछ हेड्स मिले हैं ये सामने आप देख सकते हैं, ये टर्बन पहने हुए बुधा को दिखा रहे हैं इंडियन एलिमेंट्स में। इसी तरह ये ग्रीक एलिमेंट्स में बाल करली, पॉइंटेड नोज़ वगैरह ये चीज़ें आ गई। ये दूसरी साइड पे डेथ की तस्वीर, और ये ऊपर भी दाढ़ी मूछ में जो दिखाया गया बुधा को दिखा रहे हैं, ये भी ग्रीक एलिमेंट्स में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टच जो है वो ग्रीक का आता है। ये भी बहुत खूबसूरत बुधा का फेस आ गया।
इसमें ये जो बालों का स्टाइल दिखा रहे हैं, अगर आप स्पेशली आप नेपाल जाएँ वहाँ पे भी, थाई में भी और इसी तरह चाइना में भी यही हेयर स्टाइल सेम चलता है उनका। तो ये स्टको में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते थे ये सारा चूँकि पेंटेड मटेरियल था तो इसलिए इनके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स भी यूज़ किया करते थे, जो कि ये स्टैचूज़ बहुत अरसा ज़मीन के अंदर पड़े रहने की वजह से इनके ज़्यादातर कलर ख़राब हुए हैं। बाद में इनको एक्सकैवेशन के बाद इनको रिस्टोर किया गया। ये मेडिटेशन करते हुए बुद्धा को दिखा रहे हैं और साथ उनके डिसाइपल दिखाए गए हैं, फॉलोअर्स दिखाए गए हैं। इसी तरह ये भी आगे आप देख सकते हैं हेडलेस बॉडीज़ वगैरह बुद्धा की, जो कि एक्सकैवेशन से मिले हैं, एक्सकैवेशन के दौरान जूलिया से मिले हैं। बहुत खूबसूरत बुद्धा का फेस, म्यूज़ियम की रौनक हमारी ये स्माइलिंग फेस बुद्धा का विद थर्ड आइज़। और इसके जो दूसरा हेड है वो सामने दूसरी साइड पे जिसको हम सीरियस फेस कहते हैं, वहाँ बुद्धा को सीरियस दिखाया गया है। ये बहुत खूबसूरत दो हेड्स हैं जो हमारे इस म्यूज़ियम की जान समझ लें तो कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। ज़हीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे तरीके से दी। यकीन माने कि मैं खुद सुन के बड़ा जो है ना मायूस हुआ आपसे। जी जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो बड़ी अच्छी जो है ना इन्फॉर्मेशन दी है जी ज़हीर भाई ने, और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और इंशाल्लाह एक किसी दिन ना टाइम निकाल के आपके पास आएंगे, प्रॉपर जो है ना इसको जो है ना अपनी टीम के साथ आएंगे, प्रॉपर विजिट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और ये जी यहाँ का जो है ना कैफ़ेटेरिया, यहाँ पे आपको डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पर सिटिंग एरिया भी है, ये सारा सिटिंग एरिया भी है, और जो है ना यहाँ से आप चीज़ें लेके खा भी सकते हैं। ये सारा कैफ़ेटेरिया है। और यहाँ पे गिफ्ट शॉप भी है जी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना सकाफ़ती जो है ना गिफ्ट्स भी यहाँ से आपको मिल सकते हैं। आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, अपने घर में भी लेके जा सकते हैं। अस्सलाम। ये बेगम क्या चीज़ है ये जी? ये सारी मोतियों की हैंडमेड है, ये ख़वातीन बनाती है हाथ से। अच्छा, इधर की गांव की बनाती है? हाँ जी, गांव की बनाती है। सारे पर्स बने हुए हैं, गले बने कपड़ों पे लगते हैं सारे। ठीक है, इसकी क्या प्राइस है इनकी? ये डिफरेंट प्राइस है, ये तकरीबन 2500 तक की है। अच्छा, 2500 तक। ठीक है। ये भी सारी इधर की चीज़ें हैं? ये सारी लंगड़ी यहाँ की ये टेक्सला की प्रोडक्ट्स है। ठीक है, सारी टेक्सला में तैयार होती हैं। ठीक हो गया। इनकी प्राइस क्या है? लंगड़ी की प्राइस क्या है? ये 600 की है, ये 150 का है, ये 250 का है, 300 का, ये 200। सही हो गया। और ये डिफरेंट जो है ना यहाँ पे जी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये सारी टेक्सला की या डिफरेंट सिटीज़ से आई हुई है? ये कुछ यहाँ की हैं, कुछ बाहर की हैं। ज़्यादातर टेक्सला की हमने प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जो टेक्सला में रिलेटेड होती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जहाँ पे आए हैं तो लाजमी जो है ना इनसे ये गिफ्ट्स लेके जाएं अपने घर वालों के लिए। और ये काफ़ी सारे जो है ना मतलब चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। और ये बाकी ये हैंडमेड पड़े हैं सारे, ये हाथ के बने हुए सारे नेकलेस। ठीक है, सारे हाथ के बने हुए खड़े हैं, स्टोन्स हैं सारे। ये सब यहाँ के हैं? हाँ जी, सिल्वर, ये भी सारे हैंडमेड हैं सारे। ज्वेलरी है सारी स्टोन के। सही हो गया। वो जो पीछे बुक पड़ी हुई है वो क्या चीज़ है? ये टेक्सला की बुक है। अच्छा, ये खुद यानी यहाँ की मिलिट्री यहाँ से मुतालिक है सारी। हिस्ट्री के ऊपर जो है ना ये बुक बनी हुई है। और ये जो है ना सारी इसमें हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। क्या प्राइस है इसकी? 150 के हम सेल करते हैं। ये 150 की है जी। इसमें आपको एक चीज़ जो है ना वो देखने को मिल जाती है। इंग्लिश की भी है।
जो गंदारा आर्ट्स के खिलाफ से जो फॉरनर्स वगैरह जो इंग्लिश वगैरह से नॉलेज करते हैं उसके लिए सही। ये 1200 की है। 1200 की और ये 150 की। ये उर्दू में है, ये इंग्लिश में है। ठीक है। इस बिल्डिंग के बैक साइड पे भी आप बैठने की जगह मिल जाती है और काफ़ी जो है ना अच्छा मॉल है यहाँ पे, और काफ़ी यहाँ पे ग्रीनरी है और बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं। ये जो है ना बैक साइड पे भी सिटिंग एरिया बना हुआ है, लॉन बने हुए हैं, और यहाँ पे बहुत जो है ना ठंडी ठंडी छाँव है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। म्यूज़ियम का सारा टूर कर लिया जी हमने, और माशाल्लाह ज़हीर भाई ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।